हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 के सिस्टम मैथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक का सोल्यूशन करा दिया गया था। आज मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। यहाँ दो क्वेश्चन लिए हैं, इसमें देखो दिमाग लगाने वाला है। ठीक ना, गुणनखंड तो है थोड़ा सा हटकर है। हटकर क्या है, इसमें देखना है कि दो टाइप का फॉर्मूला रिलीज बने होगा यहाँ पे। मतलब ये देख के लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना। इसको पहले कर दो, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab कर दो बीच में, कर दिए, प्लस बी स्क्वायर कर दो लास्ट में, कर दिए, माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। इसको क्या करो, इसको ऐसे से भी रहने दो, स्क्वायर लगा दो। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बना लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान कितना है x प्लस बी का मान कितना है y, इसका हो गया होल स्क्वायर, हो गया ना। इसी में रहेगा जेड स्क्वायर। अब यदि मान लो इसको पूरे पार्ट को मान लो a, इसको पूरे पार्ट को मान लो b। ठीक है ना, इस पूरे पार्ट को क्या मान लो a, इस पूरे पार्ट को क्या मान लो b। क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल यहाँ लिख दो जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा वो क्या लगा, यहाँ फॉर्मूला लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, ये होता है। अब दिमाग लगा, अब यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है, वो क्या लगने वाला है, इस पूरा पार्ट को यदि a मान लिया जाए और इस पार्ट को b मान लिया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, a प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी। तो पहले a लिखो, ए लिख दिया ना, लिखे ना, a प्लस बी ए एन बी ए माइनस बी एक्स प्लस वाई, ए लिख दो पहले, ए लिख दिए, माइनस बी में क्या है जेड है ना, माइनस बी। समझा कैसे किया ये, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का मान है एक्स प्लस वाई है ना, सॉरी यहाँ एक्स होगा, ए का मान क्या एक्स प्लस वाई, तो ए की जगह एक्स प्लस वाई लिख दिए, ए प्लस बी प्लस में बी का मान क्या है जेड है, जेड लिख दिए। फिर क्या ए माइनस बी, ए का मान एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई लिख दिए, माइनस बी का मान क्या है जेड है, क्या कि जेड लिख दिया। कौन सा फॉर्मूला लागू हुआ, क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे, यहाँ जो लागू हुआ वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम लोग जानते हैं, नोट करो इसको। तो क्या दिया अगला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक ना, ये भी देखो उसी तरह बनेगा, लेकिन पहले देखो इसको अरेंज करना पड़ेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है ना, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ कर दो बीच में, कर दिए, प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पे है ना। अब ठीक ना, अब इसको कर दो यहाँ पे अलग में। अब ऐसा इसी को ए बी क्यों मान रहे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए है ना, इसको मतलब बी, यहाँ भी ये क्या है बी है। अब देखो ये फॉर्मूला क्या बना रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना ए का मान है एक्स गुना बी का मान क्या है वाई प्लस में बी स्क्वायर, इसको रहने दो यहाँ पे जेड स्क्वायर। देखो क्या फॉर्मूला बना रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ठीक है, ए का मान एक्स और बी का मान क्या है वाई, इसका होल स्क्वायर, और माइनस में चला जेड स्क्वायर, चला ना। तो ये फॉर्मूला इसका बना लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं, एक फॉर्मूला और लागू होगा, अगर पूरा पार्ट को ए मान लिया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है ना लागू। ये पूरा पार्ट को क्या मान लो, ए मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना, क्या जानते, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, पहले ए लिखो, लिखे, प्लस में बी का मान क्या जेड है ना, बी ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी, पहले ए लिखो, लेकिन ए माइनस बी नोट करो इसको। इसको समझ रखो, क्वेश्चन क्या दिया है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये है ना। इसमें तो यदि वही फॉर्मूला लागू करने का प्रयास किया जाए, इसको मतलब ए स्क्वायर, इसको मतलब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो 2ab नहीं है ना, ए बी क्या है यहाँ पे bc है, इसका मतलब ये ए नहीं मान सकते, इसको ए को क्या कर सकते, ए नहीं मान सकते हैं। यदि मान लो इसको मान लिया जाए, बी को ए मान लिया जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी को क्या माने हैं ए, और सी को क्या माने हैं बी, बी को माने है ए, सी को क्या माने हैं बी, तब तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a, बी को ए माने थे ना, बी सी को क्या माने थे बी, इसका मतलब कि ए को ए नहीं मान सकते, इसको मान सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला बनेगा। हल मत करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab कर दो बीच में, माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर, इसका क्या करो माइनस लो कॉमन, माइनस जो कॉमन लेंगे सब प्लस में आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने से जो है माइनस में वो हो जाता है प्लस में, जो है प्लस में वो किसमें हो जाता है माइनस में, सबका चिन्ह बदल दिए। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, इसको कर दो ऐसे ए का स्क्वायर माइनस, इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पढ़ा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ए किसको माने बी को माने है ना बी, बी किसको माने सी को माने है ना सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको ए को ए ही मान लो, और ये इसको पूरा मान लो बी, इसको क्या मान लेंगे बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जानते हैं ना, ए प्लस बी 2 प्लस बी का मान ये दे दिया ना, इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी 2, बी का मान ये है। जब भी यहाँ माइनस आ जाता है ठीक ना, तो ये ब्रैकेट लग जाएगा, एक ब्रैकेट यहाँ एक स्टेप और जाएगा, ये यहाँ यदि माइनस आ जाए, यहाँ यदि 2 को पार्ट हो, ध्यान रखना, यहाँ यदि माइनस आ जाए, यहाँ यदि 2 पार्ट हो, 2 है ना, यहाँ पे बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए गुना करो माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। इसको देखो ये भी क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर, तो देख के लग रहा है कुछ इसी रूप का है, लग रहा है ना कुछ इसी रूप का लग रहा है, खाली जो है उल्टा पुल्टा कुछ किया है ना, इसको भी इसी क्रम में पहले अरेंज करो, अरेंज यदि करेंगे ए स्क्वायर से रहने दो, माइनस बी स्क्वायर माइनस कर दो यहाँ पे अरेंज है, देखो 2bc माइनस सी स्क्वायर, सब कुछ अरेंज है ना, करना कुछ ना है, इसमें पहले माइनस को मान लो, बी स्क्वायर माइनस जब कॉमन नहीं से कुछ सुना गया है कि हाँ सर, ये होगा प्लस में, ठीक ना, ये किसमें होगा प्लस में, ये भी यहाँ किसमें होगा प्लस में, माइनस कॉमन लेने से ये बन जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा माइनस, माइनस से बन जाएगा प्लस, इसको कर दो यहाँ पे ए स्क्वायर। अब देखो था ये देख के किसका रूप लग रहा है, किसको सा फॉर्मूला बना रहा है, ये सब देख के लग रहा है, ये बना रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बना रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, किसका बना रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए का मान क्या है बी माइनस बी का मान क्या है सी, तो बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो बन रहा है, यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान ए है, क्या जानते फॉर्मूला ए प्लस बी दे दो प्लस बी का मान है ये इंटू ए माइनस बी, ये दे दो माइनस में बी का मान है ये। अभी जस्ट बता, यदि यहाँ माइनस आ जाए या 2 पार्ट आ जाए, ये किसमें आ जाता है ब्रैकेट में आ जाता है, ठीक है ना, ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी और माइनस में प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया, नोट करो इसको। तो अगला क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये देखो देख के साफ लग रहा है कि एक्स स्क्वायर तो अलग है ना, यहाँ बनेगा इधर उल्टा है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, सीधा करो पहले एक्स स्क्वायर, इसको कर दो पहले ए स्क्वायर माइनस, इसको कर दो यहाँ बीच में 2a माइनस 1, हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस, या कॉमन ले लो ए स्क्वायर, जो सब है माइनस है सब किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना। यहाँ देखो फॉर्मूला देखे क्या लग रहा है कि किसका फॉर्मूला बनता होगा,
ए स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा देखो है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a गुना b का मान 1 है, प्लस b स्क्वायर b का मान 1, ए स्क्वायर प्लस 2 एकम 2a प्लस 1। आगे ये किसका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बनेगा यहाँ पे a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मान 1 गुना b स्क्वायर b का मान 1 है ना। ये फॉर्मूला किसका बनेगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर का। इसको सेम रहने दें यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इससे जो कर दो a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो लग गया, एक तो फॉर्मूला लगा दिए, दूसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान क्या है एक्स है ना, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी लिखो यहाँ पे, लिख दिए, इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी लिखो यहाँ पे। अभी जस्ट बता यहाँ यदि माइनस है इसको क्या लेंगे, ब्रैकेट में लेंगे, और ये ब्रैकेट है ये वाला है ना, शुरू लास्ट वाला, ये है इसका ब्रैकेट, एक्स प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 1, कि माइनस से गुना हो गया ना, माइनस ए फिर माइनस प्लस माइनस 1, ठीक। इसमें देखो थोड़ा क्या होगा, यहाँ पे इसमें हल्का सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab होना चाहिए, कि यहाँ यदि a है तो यहाँ 2ab, कितना ab दे दिया, 14ab दिया है, कितना दिया है 14। दिमाग लगा, 14 को हमको 2 लाना है, कैसे लाएंगे 2, 14ab के लिए 2 लाना है, तो 2 कैसे लाएंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन है अब कि 14ab के लिए 2 लाना है, 2 कैसे आएगा, तो ठीक है, तो इसमें लाना कितना पड़ेगा हमको 2ab, ठीक ना। अब दिमाग लगा कि ऐसे क्या करें कि 2ab आ जाए। अगर समझो 16 में से 14 घटा लें, 16 में से 14 घटा लें, क्या 2ab आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यदि 16ab में से 2ab घटा लिया जाए तो क्या आ सकता है, सॉरी 16ab में से 14ab घटा लिया जाए, क्या आ सकता है 2ab आ सकता है, ठीक है ना। उसके लिए करेंगे क्या, तो अब देखो घटाना है ना, घटाने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्लस में और एक किस में होना चाहिए, माइनस में, एक प्लस और एक माइनस में। ये किस में है, प्लस में है, इसका 16ab दे दें हम यहाँ पे, सॉरी ये माइनस में है, 16ab यहाँ प्लस में दे दें। अब देखो 16 में से 14 घटेगा तो क्या होगा, 2 आ जाएगा ना, 16 में 14 घटेगा 2 आ जाएगा। अब तो कोई पूछेगा, रे बाबू 16 तुम कहाँ से ले आया, अपने मन से, अपने मन से कहाँ से ले आया। यदि 16 जोड़े हैं, 16 यहाँ घटा भी दो, 16 क्या करो घटा भी दो। अब बोलेगा कि इससे क्या फायदा हुआ, तो अगर कोई तुमको बोल देगा 16 तुम कहाँ से लाया, ठीक ना, तो दिखा देंगे प्लस में से कटिए गया ना, ये तो जितनी हो गया, कोई वैल्यू है, जो था वही रह गया फिर, ठीक ना। यानी एक्स्ट्रा जीरो के रूप में जोड़े हैं, किसके रूप में, जीरो के रूप में, क्योंकि हम बचपन से जानते हैं यदि सेम चीज, कौन सा चीज, सेम चीज यदि एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, तो क्या हो जाता है, आपस में कट जाता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब दोनों कट के 0 हो गया, क्या बच गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, ये है ना, और यहाँ 4 था पावर में। तो बताओ, तो जो चीज था पहले वही चीज बच गया, जो था वही चीज क्या हो गया, बच। इसका मतलब हम कुछ नहीं जोड़े हैं, कुछ भी क्या किए हैं, नहीं जोड़े, हम अपने सुविधा के लिए सॉल्व करने के लिए हम जोड़े हैं, ठीक ना। लेकिन जो अगर कोई बीच में बोलेगा तो इसको काट देंगे ना, काट देंगे, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कुछ नहीं जोड़ा गया है। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, माइनस इसको लिख सकते हैं 2ab, अभी नहीं करो, अभी मत लिखो इसको, 4 माइनस घटा इसको 16 स्क्वायर में से, 16 एक्स स्क्वायर में से इसको घटा लो, तो 16 में 14 घटेगा कितना बचेगा, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो कौन सा बचेगा, 16 किससे प्लस में है ना, 16 किस में है, यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, अल्लाह मत करो, यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस वाई पावर 4। ध्यान समझना इसको, ये तो घटा लिए दोनों को, इसको क्या किए, घटा लिए, लेकिन हमारा ये बच रहा है ना, ये क्या हो रहा है, बच रहा है। इसको देखो यहाँ पे माइनस 16 एक्स पावर 4 वाई पावर 4, इधर इसलिए जोड़े हैं, तो 2 फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस 2ab, ए का मान एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना है वाई स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं ऐसा, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई पावर 4। अब देखो ये फॉर्मूला क्या बना रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ये फॉर्मूला किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है वाई स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस ये हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। देखो एक फॉर्मूला बन गया ना, एक फॉर्मूला क्या हो गया बन गया। अब दूसरा फॉर्मूला इसी बनेगा, मात्र ये दोनों जोड़ने घटाने से देखो दो फॉर्मूला बन गया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा पार्ट को मान लो ए, ये पूरा पार्ट को क्या मान लो बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी जस्ट हम जाने हैं क्या होता है ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए प्लस बी पहले ए लिखो, देखो ए हो गया ना, प्लस बी, बी को लिखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, इंटू ए माइनस बी पहले ए को लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी किया माइनस ए इंटू ए माइनस बी लिखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, नोट करो इसको। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन सेम टाइप का भी जो बताया है ना, क्वेश्चन क्या है सेम टाइप का है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर वहाँ प्लस है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab जानते हैं लेकिन कितना ए बी है 7ab, इसको 2 लाना पड़ेगा, 2 कैसे लेंगे दिमाग लगाओ, यदि 9 में से 7 को घटा ले, 9 में 7 को घटा ले 2 आ सकता है ना, आएगा कि नहीं आएगा आएगा, ठीक ना। 9 में से क्या करें 7 को घटा ले 2 क्या हो जाएगा आ जाएगा, नो यहाँ 9 लिख दो प्लस में, ये माइनस में है ना तो प्लस लिख दो, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में। अब जब ये जोड़ने से किसी को परेशानी होने लगेगा क्या होगा, इसलिए क्या करें घटा भी दो, ये क्या करो घटा भी दो। कोई बीच में बोलेगा दोनों काट के दिखा देना, बोला इक्वल 0 बस उतना उतने रह गया ना। अब क्या करो इसको क्या ले सकते हैं एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, अभी नहीं एक स्टेप और करो, एक्स 4 घटाओ इसमें 9 में 7 को घटाओ, 9 है प्लस में तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक ना। 9 में 7 क्या 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर, ये तो घट गया बचाइए माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको क्या करेंगे x पावर 4 को लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2ab 2 गुना x स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे y यहाँ पावर 4 है, पावर 4 है वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया माइनस, इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 3xy का स्क्वायर, 3xy क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे, ठीक ना। एक मिनट पिछला क्वेश्चन दिखाओ तो जो बताया इससे पहले वाला, उसमें देखो एक मिस्टेक वहां हो गया, ठीक ना, मिस्टेक ये हो गया है पिछला क्वेश्चन में देखो एक मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ये हुआ है, अरे समझो ध्यान से, ये लिख दिया है ना, इसी को जोड़े से घटाया पावर 2 होगा, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे जो 14 था वो स्क्वायर में था ना, यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक ना। उसके बाद जहाँ पे इसको ये किए होंगे ऐसा किए है ना, यहाँ पे ये हट जाएगा, तो स्क्वायर है ना खाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करो, क्योंकि 14 जो था 14 किसमें था स्क्वायर में, तो जोड़ घटा करेंगे किसमें करेंगे स्क्वायर में, यहाँ से देखो आइडिया मिला। 7 किसमें स्क्वायर में, जोड़ घटा किसमें करेंगे स्क्वायर में, वो सही करो थोड़ा ऐसे, स्क्वायर में जोड़ घटा और इसको इस फॉर्म में लिखो, 4 जो लिखे हैं। अब तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए और प्लस में बी, इसका बन गया होल स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पे 3xy का स्क्वायर हुआ। अब जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए लिखो पहले, ये होगा ए प्लस बी, बी में 3xy इंटू ए माइनस बी, ए लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी, बी में 3xy, ठीक ना। नोट करो इसको, बता रहे वो वाला देखो ये ठीक है ना। इसमें करना क्या है, 3 गो टर्म से क्या करना है, 3 टर्म से हमको 2 फॉर्मूला बनाना है। पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक हुआ, दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो दिमाग लगाओ ऐसा क्या किया जाए कि ये बन जाए। सपोज करो ठीक ना कि 4x स्क्वायर में क्या करो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर को 4x पावर 4 है यार, ऐसा लिख सकते हैं 12x स्क्वायर, ध्यान समझो 12x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, प्लस में 9 है, इनको ऐसा लिख सकते हैं क्या 12x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो 12 में 9 घटेगा क्या बचेगा
3 ही बचेगा, 12 में से 9 घटेगा क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। तो हम 3 को बिल्कुल लिख सकते हैं 3x² बराबर कि 12x² माइनस 9x² लिख सकते हैं ना। हल्ला मत करो। अब देखो x⁴ इसको कर दो तुम बीच में 12x², इसको कर दो यहाँ पर, इसको कर दो यहाँ पर, कर दिए। अब देखो 4x⁴ को क्या लिख सकते हैं 2x², इसका भी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और x² का स्क्वायर 4 आ जाएगा ना, प्लस 2ab 2 गुना, देखो पहले उसके पहले 9 को लिखो, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये छोड़ दो, पहले इसको सॉल्व करना है, किसको करना है इस पार्ट को, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये हो गया a, ये क्या हो गया b, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², a² पर 2ab 2 गुना a का मान क्या है 2x² गुना b का मान क्या है 3, b का मान क्या है। अब तो ये 12 अपने आप आ जाएगा, दूना 4 4 दिया 12x² आ गया ना, a² प्लस 2ab प्लस b², इसको क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर x²। अब जो ये फॉर्मूला किसका बना रहा है a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला बना रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मान कितना है 2x² प्लस b का मान कितना है 3, इसका बना रही है होल स्क्वायर, बना रहे ना, माइनस ये हो गया तो वो 3x का स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया a² माइनस b² बन गया, a² माइनस b²। हम क्या जानते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b पहले a लिखो, a क्या है 2x² प्लस 3 प्लस में b लिखो b3x इंटू a माइनस b 2x² प्लस 3 माइनस 3x। अब क्या करो इसको सीधा कर दो एक स्टेप, 2x², इसके बाद 3x, फिर दे दो 3, यहाँ वही काम करो 2x² प्लस माइनस 3x प्लस 3, ठीक ना। तो ये पूरा क्या हो गया तो सॉल्व हो गया, और ये इसका हो गया आंसर। इसी के साथ जो है आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।